नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाटा मोटर्स शेयर के बारे में, डिस्कशन करेंगे दोनों शेयर्स के बारे में, टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में, और साथ साथ अशोक लेलैंड का जो टारगेट प्राइस निकल कर रहा है उसको भी चेक करेंगे। उसके अलावा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का जो रिजल्ट प्रीव्यू है उसको भी चेक कर लेंगे, कैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट की तरफ से। एंड उसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में दबाव क्यों हो रहा है, किस कारण से गिरावट यहाँ पर होते जा रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि अगर चेक करेंगे तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल में लगभग 5% का तूफानी तेजी था और अशोक लेलैंड में 1.53% का। तो अगर चेक कीजिएगा तो जो भी कमर्शियल व्हीकल शेयर्स हैं उसमें अच्छी खासी तेजी, बिकॉज जितनी ब्रोकरेज है कमर्शियल व्हीकल को लेकर के काफ़ी यहाँ पर बुलिश है। साथ ही साथ ये दोनों स्टॉक को चेक कीजिएगा तो इनका मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है डोमेस्टिक यानी भारत में, इंडिया में जनरेट होता है। इसलिए ग्लोबल अनसर्टेन का इन दोनों पे कम प्रभाव पड़ता है। एंड अगर चेक करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में तो इनका मेजर बिजनेस जो जनरेट होता है वो है ग्लोबल, बाहर से आता है। तो इस कारण से जब भी कुछ दिक्कत होती है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होता है, तो इस ट्रेड में अच्छी खासी पिटाई स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एंड अशोक लेलैंड में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर ब्रोकरेज का नाम है यूबीएस, वो काफ़ी बुलिश है इन दोनों स्टॉक्स को लेकर के। एंड उन्होंने देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर, उनका कहना है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर स्टिल हैव मोर अपसाइड इन स्टोर, यानी कि अभी भी और ऊपर जाने का ये ताकत रखती है। अगर चेक करेंगे टारगेट प्राइस तो देखिए यूबीएस ने कवरेज स्टार्ट किया है, बाय रेटिंग दिया है 550 550 का, टारगेट प्राइस फिक्स किया है, यानी कि लगभग 23.65% अपसाइड पोटेंशियल है। एंड अशोक लेलैंड को लेकर भी उन्होंने बाय रेटिंग दिया है 225 225 का टारगेट प्राइस रखा है। पहले टारगेट 117 का था, जिसे बढ़ा करके 225 किया है, देख सकते हैं। यानी कि 16.4% अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से है। तो अच्छी खासी तेजी के पीछे रीजन क्या है, वो है ब्रोकरेज रिपोर्ट काफ़ी बुलिश होना। ये पहला रीजन आज के दिन में देखने को मिल रहा है। अगर चेक करेंगे रिमेनिंग ब्रोकरेजेस का तो देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के बाय रेटिंग 17 एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दिया है, 3 ने होल्ड रेटिंग दिया है, सेल कोई भी नहीं है। अशोक लेलैंड को 33 बाय रेटिंग है, होल्ड 9 है एंड 3 सेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट, हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल अशोक लेलैंड शेयर के बारे में। साथ साथ अभी है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है 29 जनवरी 2026, यानी कि आज 28 हो गया, 28 कल के दिन में इसका रिजल्ट आएगा। तो अब रिजल्ट प्रीव्यू आ चुका है। रिजल्ट प्रीव्यू जो रहता है उसमें काफ़ी पॉजिटिव है, जितने भी एनालिस्ट को चेक कीजिएगा सभी काफ़ी पॉजिटिव है, बुलिश है इस चीज़ को लेकर के। इस कारण से भी आज शेयर में अच्छी खासी तेजी बनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का चेक करेंगे तो देखिए बताया जा रहा है कि एज अ रिजल्ट एनालिस्ट एस्टिमेट टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का रेवेन्यू 22,649.9 करोड़ का आ सकता है, जो कि लगभग 21.9% अप रहेगा, उछाल हो सकता है ऑन क्वार्टरली बेसिस। एडजस्टेड प्रॉफिट पैट यानी कि 1905 करोड़ का आ सकता है, जो कि 62.2% अपसाइड है क्वार्टरली बेसिस में, देख सकते हैं। और एबिटिडा जो है प्रोजेक्टेड टू राइज 44.1%, जो कि 2951.7 करोड़ का आ सकता है। यानी कि देख सकते हैं अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल है इनके। देखिए रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, सब में चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा उछाल आ सकता है। 3 ब्रोकरेज का आपके सामने में है। कोटक इंस्टीट्यूशन का हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया। मोतीलाल ओसवाल का 20,798.8 करोड़ का है रेवेन्यू, इनका इतना एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1842 का एंड एबिटा 2751 का, देख सकते हैं। एंड नोमुरा का चेक करेंगे तो 22,917.5 करोड़ का रेवेन्यू एंड एबिटा 2,977.60 करोड़ का। यानी कि जितने भी ब्रोकरेज को चेक करेंगे सभी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो आप देखिए इस रेंज में अगर आएगा तो अच्छी खासी और तेजी बन सकती है। अगर मान लीजिए इस रेंज में अगर नहीं आएगा तो फिर गिरावट ही बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये है इसका रिजल्ट प्रीव्यू। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जिस शेयर में अच्छा खासा दबाव आज भी देखने को मिला, लेकिन लास्ट में चूंकि मार्केट इतना बुलिश था आज के दिन में अच्छे खासी फिर हल्की सी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो सबसे पहला चीज कि देखिए इसका भी रिजल्ट का डेट नजदीक आ रहा है। अब रिजल्ट का डेट नजदीक आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा तो डर रहेगा ना, कि अभी इसी बीच में जैगुआर लैंड रोवर में साइबर अटैक का इशू आया था, प्रोडक्शन को हॉल्ट किया गया था। ये भी माना गया था कि इनका वॉल्यूम्स अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है, सेल्स इसका कारण इफेक्ट किया है, तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आना तय है। तो अब ये देखने वाली बात है रिजल्ट आएगा कैसा। तो ये भी थोड़ा सा डर सता रहा है कि रिजल्ट कैसा आएगा। हो सकता है पूरा प्रॉफिट ही खा जाए, या फिर हो सकता है अच्छा खासा रेवेन्यू में डिप देखने को मिल जाए। तो ये थोड़ा सा डर यहाँ पर भी है, तो जिस कारण से थोड़ा शेयर में दबाव अभी बना हुआ है। साथ ही साथ ये है कि रिजल्ट कब आएगा।
तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आएगा 5 फरवरी, 5 फरवरी 2026 को रिजल्ट आएगा, जो कि बजट के दिन के बाद है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी टाटा मोटर्स पैशनेट व्हीकल अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो सबसे पहला रीजन है, दबाव के पीछे रीजन क्या है, वो है कि रिजल्ट हो सकता है थोड़ा खराब आ जाए, जो अब तो इस कारण से थोड़ा दबाव है। साथ ही साथ अभी इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इस एग्रीमेंट में सबने एक्सपेक्ट किया था कि कहीं सबको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बेनिफिट होना छोड़ो, यहाँ पर नुकसान ही हुआ है। किसे? जितने भी ऑटो सेक्टर को लीजिए या ऑटो स्टॉक्स को लीजिए, सब में दबाव था, तो उनको नुकसान अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ अगर चेक कीजिएगा तो टैरिफ ऑन यूरोपियन यूनियन मेड कार्स स्लैश फ्रॉम 110% टू 10%। तो पहले एक्सपेक्टेशन क्या था कि जो टैक्स जो घटेगा 110 110% से घट करके 40% होगा, लेकिन सडनली जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो 10% निकल कर आया। तो पहले भी शेयर में दबाव था ही, लेकिन उसके बाद एक और हो गया, करीब 40% नहीं, ये तो घट करके और 10% हो गया। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, जिस कारण से ये देखिए जितने भी ऑटो स्टॉक्स लीजिए, चाहे मारुति सुजुकी, महिंद्रा महिंद्रा, किसी में भी लीजिए, अच्छी खासी इस कारण से बिकवाली स्टार्ट हो रहा है। तो ये रीज़न यहाँ पर बन रहा है। अब है कि क्यों ऐसा हो रहा, तो देखिए रीज़न क्या है, कंपटीशन का बढ़ना। अब कंपटीशन अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूरोपियन यूनियन के जो कार्स हैं उनके साथ भी यहाँ पर देखिए अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन का बढ़ना सबसे पहला रीज़न यहाँ पर बन रहा है, इनके साथ कंपटीशन बढ़ेगा। अगर चेक करेंगे देखिए बहुत सारे यहाँ पर हर्डल्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल इसी तरीके से एग्रीमेंट साइन हो गया। यहाँ पर कोटा सेट किया गया है कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कार्स। दूसरा है प्राइस थ्रेशोल्ड रखा गया कि 16 लाख या 16.28 लाख से ऊपर का कार रहना चाहिए। तीसरा है कि ईवीज को इसमें एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड यानी कि हटा दिया गया है, ईवी से बच गए हैं। और यहाँ पर इसका बेनिफिट डायरेक्टली मिलेगा टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा महिंद्रा को मिलेगा, जिन्होंने अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब कुछ में यहाँ पर सेटअप करने में अच्छा पैसा लगाया है, जो कि 5 साल तक ये रहेगा इस तरीका का सिचुएशन। तो ये एक्सक्लूड किया गया, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सभी चीज़ों को चेक किया है। तो यहाँ पर है। अब है कि किसके साथ इनका कॉम्पिटिशन होगा, तो देखिए छोटी मोटी कंपनीज ही हैं, सब रिनाउंड ब्रांड है, रिनॉल्ट है, स्टेलेंटिस है, लग्जरी ब्रांड्स लाइक मर्सिडीज बेंज एंड BMW। अब देखिए ये सभी कोई प्रीफर करते हैं कि अगर सस्ता मिल जाता तो ये कार हम लोग जरूर खरीदते। अगर इनका प्राइस रेंज को अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मर्सिडीज का बेंच का बी क्लास को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये यूके की करेंसी में है 27,000 और यूरोप की करेंसी में देखिए 30,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30 से 35 लाख की रेंज में निकल कर आ जाएगा ये, अगर कन्वर्ट कीजिएगा तब। तो इनका लोअर बैंड इस प्राइस में अगर आ जाता है, जो कि यूरोप एंड यूके में इसका प्राइस है, इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में अगर आते आते इसका प्राइस क्या हो जाता है, तो 50 से 60 लाख करोड़ में हो जाता है। मान लीजिए जैसे ये कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले भी चेक किया था कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लैंडेड कॉस्ट प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर चार्ज, इस सबको जोड़ने का ये बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए जैसे यूरोप में कार का कीमत जो रहता है 50 लाख का है, उसमें 100% ड्यूटी लगेगा, तो 50 लाख प्लस 50 लाख 50 लाख सब जोड़ने का क्या हो जाता है, 1 करोड़ का। जो यूरोप में कार 50 लाख का है वो इंडिया आते आते 1 करोड़ का हो जाता है। अभी नई ड्यूटी में अनाउंस किया गया था कि 40% होगा। अब 40% क्या है, 50 लाख प्लस 50 लाख का 40% निकालिएगा तो 20 लाख था, तो 70 से 80 लाख अनुमान किया गया था। लेकिन अब इसे चेंज करके क्या किया गया, 10% कर दिया गया, 10%। तो 50 लाख का जो कार है, अगर उसमें अगर 10% करेंगे तो ये घट करके क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख अगर हो जाता है तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, जो भी कार है उसका कीमत जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 करोड़ का रहेगा, वो घट करके क्या हो जाएगा, 55 लाख का हो जाएगा, यानी कि 45 लाख का यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो अपर ब्रांड है टाटा मोटर्स या जो भी ऑटो सेक्टर है, जैसे मारुति सुजुकी लीजिए, महिंद्रा महिंद्रा, सबका जो अपर ब्रांड है प्रीमियम जो है, उसमें यहाँ पर इन कॉम्पिटिशन में बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अभी जैसे मर्सिडीज का हम लोगों ने चेक किया या फिर BMW का हम लोगों ने चेक किया, ये प्राइस क्या निकल कर आ जा रहा है, 35 से 40 लाख के रेंज में निकल कर आ जा रहा है। मान लीजिए 40 ही लाख अगर हम लोग रखते हैं, या फिर 35 लाख से मान लीजिए, 35 लाख मान लेते हैं, तो 35 लाख और प्लस 3.5 लाख यहाँ पर मान लीजिए, बिकॉज 10% लगेगा, तो लगभग 38 से 40 लाख के रेंज में आपका वो कार आ सकता है इंडिया में। अब ये देखने वाली बात है कितना आता है, लेकिन मान लीजिए अगर ये रेंज 35 से 40 लाख के रेंज में अगर आता है, तो टाटा मोटर्स का जो अपर ब्रांड है हैरियर, देखिए 25.25, सफारी 25.96, और अपर ब्रांड में जाएगा तो 31 लाख तक चला जाता है। और सियरा तो 11.4 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी लगभग 24-25 लाख तक चला जाता है। तो ये जो ब्रांड दिख रहे हैं ना, हैरियर, सफारी, सियरा, इन सभी को कंपटीशन होगा। हैरियर ईवी देखिए 30.23 है। तो अब आप खुद सोचिए, ये हैरियर ज़्यादा प्रीफर करेंगे या BMW, ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ रहा है। इस कारण से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर में दबाव देखने को मिल रही है। तो मेजर रीजन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक ट्रिक क्या छुपा हुआ है
कि अगर चेक करेंगे तो जैगुआर लैंड रोवर्स इनका रेवेन्यू मेजर जनरेट होता है, 71% का रेवेन्यू जनरेट होता है, 70% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इनका मेजर हेडक्वार्टर जो है, मेन हेडक्वार्टर यूके में है। और अगर चेक करेंगे दूसरा, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चेक करेंगे, देखिए बताया जा रहा है जेएलआर हैज स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस विद अदर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेटेड इन हिलवुड, सोलिहुल यूके, नाइट्रा स्लोवाकिया, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ब्राज़ील में भी है और यहाँ चाइना में भी है। तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो स्लोवाकिया का भी नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो हो सकता है इन नियर टर्म्स में जैगुआर लैंड रोवर को जो हम लोग सोच रहे हैं कि नेगेटिव हो सकता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज अगर चेक करेंगे जो अभी 27 नेशंस का नाम हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन में जो साइन हुआ है, अभी तो बीच में 24 बताया जा रहा था, अगर मान लीजिए 27 रहा या फिर 27 का लिस्ट को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्लोवाकिया का नाम निकल कर आ रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो देख सकते हैं, अगर मान लीजिए इससे तेजी बनेगी तो सब यही रीज़न बताना स्टार्ट करेंगे कि इसमें जैगुआर लैंड रोवर को बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज स्लोवाकिया में इनका या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उनका जब जैगुआर का जेएलआर का कार जब इंडिया में आएगा तो वो सस्ता हो जाएगा। तो ये रीज़न सबको देना स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये हो सकता है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ पर स्लोवाकिया का नाम निकल कर आ रहा है, तो यूरोपियन ईयू एफटीए जो साइन हुआ उसका बेनिफिट हो सकता है जेएलआर को मिल जाए, एंड जेएलआर से ही इनको 71% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये नियर टर्म में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए ये एज हो सकता है, ये कहने का मतलब है। बस अब ये देखने वाली बात है, रिवर्सल होगा तो सब ये कहना स्टार्ट करेंगे, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया अबाउट टीएमसीवी शेयर में तेजी के पीछे रीज़न क्या है, अशोक लीलैंड शेयर में तेजी के पीछे रीज़न क्या है, एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड अगर रिवर्सल होगा तो रीज़न क्या हो सकता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रिजल्ट का इंपॉर्टेंट डेट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।